नमस्कार, मैं हूं संतोष ओझा और आज बनारस के इस पावन भूमि से, या ये कहा जाए कि महादेव की नगरी से बने हुए रस को दिखाएंगे और मौका होगा चुनाव का, महासंग्राम का। महासंग्राम के इस एपिसोड में हम काशी के उन लोगों से मिलेंगे जो अलग अलग क्षेत्र में अपनी अलग अलग धाक रखते हैं, अपनी धमक रखते हैं और सबसे खास बात अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, या यूँ कहा जाए कि अपनी बात को पूरी तन्मयता से, पूरी शक्ति से पूरी बात करते हैं। तो आइए हम इन बनारसियों से आपको मिला दें और इन बनारसियों से मिलने के बाद आप सबसे पहले इस बात को जानेंगे कि आखिर जो 80 घाट है, जहाँ पे लोगों का दर्शनार्थी, तीर्थयात्री या फिर पर्यटक जो कह लें, सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है माँ गंगा के दर्शन के लिए, भगवान शिव से मुलाकात के लिए, या यूँ कह लें कि मोक्ष की इस नगरी में मोक्ष की कामना से। हम सबसे पहले आपसे रूबरू कराते हैं प्रमोद मिश्रा जी से। वरिष्ठ नेताओं में से हैं, बहुत सारे अनुभव रखते हैं। जो बनारस के लोगों ने उन्हें जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी के स्वरूप उनकी पार्टी ने उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया है, जिसका वो निर्वहन कर रहे हैं, जो देश के विकास के साथ वो जोड़ रहे हैं। वो दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझ रहे हैं। ये पहला प्रधानमंत्री है जो एक गिलास जल, उसमें नींबू गाड़ के 9-9 दिन व्रत रहता है। लोग उंगलियां उठाते रहते हैं, उसके बावजूद वो परंपराओं का निर्वहन करता है। 500 वर्ष तक इस देश ने जिस रामलला के मूर्ति को उनकी मंदिर बनाने के लिए, उनको स्थान देने के लिए, उनको प्रतिष्ठापित करने के लिए लड़ते रहे, कुर्बानी देते रहे, अपनी जवानी कुर्बान कर देते रहे, वो आज 500 वर्ष के बाद वो दिखाई दे रहा है। और राम तो राम है और मोदी जी मोदी हैं। क्या तैयारी 13 तारीख? तैयारी जो है, एक तैयारी के बारे में हमारे जो यहाँ संगठन के बड़े नेता हैं, मिड्ढा जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, ये लोग बताएंगे। लेकिन तैयारी हम लोग तो घूम घूम के देख रहे हैं। संत समाज से लेकर के विद्यार्थी, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी, सबकी जो बैठकें हो रही हैं, लोगों के यहाँ जा रहे हैं 11-12, 1-1 बजे तक। इनके जैसे लोग पूरे दिन में कम से कम 3-4 बैठक। आप शिक्षिका हैं, समाज को एक नया दिशा देने का प्रयास करती हैं। क्या लगता है, किस ढंग से आप देखती हैं मोदी जी के विकास को, भाजपा के विकास को, या फिर बनारस के विकास को? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली है, तब से आज तक मैंने अपने जीवन में मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। जब से मैं वोट देने के योग्य हुई हूँ, जब से हमने अपने को समझा है कि हाँ, आधी आबादी की कहीं कहीं बातें कुछ न कुछ निकल के आती हैं, नाखुशी दिखती है, ऐसा क्या है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो समझ का अंतर है। क्योंकि जब समझ आधी होती है या कम होती है, चुनाव में आपकी भागीदारी नहीं है। बिल्कुल, चुनाव में आप ये नहीं कह सकते कि हमारी भागीदारी नहीं है, लेकिन उसको समझने की आवश्यकता है। दी जाएगी और जिम्मेदार जो हैं वो हैं। 10 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, लेकिन है भागीदारी। आप ये नहीं कह सकते। हाँ, प्रतिशत कम है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आपकी यदि हम बात करें एज ए काशीवासी, बनारसी, क्या आपके दिमाग में? एक काशीवासी के तौर पे जब मैं सोचता हूँ तो ये तैयारी तो सन 2014 से ही शुरू हो गई। जैसा कि सभी और लोगों ने उन बातों को कहा है, तो मैं सूत्र वाक्य में बोलूँगा कि चमक रहा है बाबा का धाम, मोदी है गारंटी का नाम। तो मोदी जी ने करके दिखाया है। बहुत सारे विकास हुए, चाहे वो कॉरिडोर हो, चाहे नमो घाट हो, चाहे सड़कें हों, ये सब स्वीकारते हैं और मानते हैं। लेकिन जब हम विपक्ष की ओर जाते हैं तो विपक्ष कहते हैं ये विकास ही नहीं है, ये तो बेकार की बातें हैं। संतोष भाई, अभी आपने प्रमोद जी से कहा कि मोदी जी का विकास और भाजपा का विकास, ये विकास राष्ट्र का विकास है, मोदी जी का विकास नहीं है और न ही भाजपा का विकास है। जब भी भाजपा विकास की बात करती है तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। ये विपक्ष क्यों बीच में एक अलाप रहा है? घर में 10 प्राणी होते हैं, किसी को आलू की सब्जी पसंद है, किसी को टमाटर की सब्जी पसंद है। जब घर के 10 लोग आपस में एक मेल के नहीं हो सकते, तो विपक्ष अगर कोई बात कह रहा है तो क्या दिक्कत है? और जिनको विकास नहीं दिखता है उनको अपनी आँख का ऑपरेशन कराना चाहिए कि जरूर जो है आँख में मोतियाबिंद होगा। वीरेंद्र भैया संगठन से जुड़े हुए हैं, जोरदार तैयारी, 400 पार की तैयारी, किस ढंग से देख रहे हैं? सबसे पहले तो 2014 में हमको जाना चाहिए। इसी 80 घाट पर जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं, यहां पर लोग आते नहीं थे, यहाँ गंदगी का अंबार था। लेकिन यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने
यहीं से फावड़ा चलाया था, यहीं से स्वच्छता का नारा पूरे विश्व को दिया था और यहीं से 2014 में 3,71,000 से चुनाव जीते और हम 2019 में उनको 4,78,000 से चुनाव जिताए हैं। इस बार काशियों वासियों का लक्ष्य है कि हम 10 लाख के ऊपर मतों से उनको चुनाव हम जिताने जा रहे हैं। जी, अच्छी बात है। मोदी जी लड़े, 14 में आए, अच्छी वोट प्रतिशत पाए, 19 में आए, उससे थोड़ी कम वोट प्रतिशत पाए। इस बार देखना है कि कितना पाते हैं, जनता उनको कितना देती है। मैं विश्वविद्यालय का एक छात्र हूँ, तो हमारे अंदर पीड़ा है कि आज देश की जितनी पार्टियां हैं उनके मैनिफेस्टो से हम छात्र गायब हैं। छात्र और शिक्षा की बात नहीं हो रही, बात यहाँ मंगलसूत्र की हो रही है। तो हम छात्रों की भी एक अच्छी खासी संख्या इस देश में है और हम छात्र भी वोटर हैं। आज पीडीएफ के 900 सीट जो हैं वो 2-3 साल से उसमें कुछ हुआ ही नहीं, बच्चे फॉर्म भर के रह गए। उसके बाद नेट का जो फेलोशिप है वो नहीं बढ़ा। हम लोकतंत्र की पूजा करने जा रहे हैं, लोकतंत्र में आहुति देने जा रहे हैं, पर 1996 से 97 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लोकतंत्र की पाठशाला बंद है। तो ये सब हम लोगों के अंदर पीड़ा है। कांग्रेस ने छात्र संघ खत्म किया, लेकिन बीजेपी भी आके उसको प्रारंभ नहीं की। बड़े भाई हैं, सभी लोग छात्र संघ लड़ाए, जिनसे बात किए वो छात्र संघ के पदाधिकारी रहे थे। तो हमारे अंदर भी पीड़ा है कि यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी भारत के सर्वोच्च सदन में नई पीढ़ी तैयार हो, जाके अपनी महामना की बात रखे, जो महामना की संकल्पना थी इस भारत के लिए, प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर के लिए। तो यहाँ से भी युवा तैयार हों और वो जाएँ। तो हमें सबसे बड़ी पीड़ा है कि आज 10 साल हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ इस शहर में 4 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन किसी विश्वविद्यालय के किसी छात्रों को बुला करके बात नहीं किया कि आपके यहाँ कैसी पढ़ाइयाँ होती हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं, आशा करते हैं कि हम लोगों को भी हमारी मैनिफेस्टो भी लाई जाए और हमारे छात्रों की भी बात हो। विश्वविद्यालय के छात्र आपके एजेंडे में क्यों नहीं हैं? विश्वविद्यालय के जो यूथ हैं आपके एजेंडे में क्यों नहीं? और उनके ही नहीं, अन्य सभी दलों से हमारा आग्रह रहेगा कि आपके जो एजेंडे होंगे, जो मैनिफेस्टो होंगे, जो घोषणा पत्र होगा, उसमें हम क्यों वंचित रह जाएंगे? इसलिए कि आज 2 दशक हो गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई साहब? दो कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का भी हो गया, किसी एक कार्यकाल या अभी मैं कह रहा हूं कि जो हुआ सो हुआ। अभी आप एक बार कह देते विद्यार्थियों की मान रखने के लिए, क्योंकि नई पौधे नहीं लगाई जाएंगी तो आने वाली पीढ़ियां इसका भुगतान करेंगी। इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र की जो वो पाठशाला है उसको पुनः प्रारंभ, उसको शुरू किया। लोगों का कहना है, सारे लोगों का कहना है कि बनारस में ढेर सारे विकास हुए हैं। आप सपा से ताल्लुकात रखते हैं, आप लगातार कहते हैं, आप क्या मतलब पूरे गठबंधन से कि विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। क्या तथ्य है, कैसे कहते हैं कि विकास नहीं है? हम जहाँ खड़े हैं, 2014 में चुनाव हुए तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये फावड़ा चलाया था, लेकिन आज माँ गंगा की स्थिति ये है कि आप रात 11 बजे के बाद आइए, माँ गंगा में सीवर का पानी जाता है। आज विकास की बात बनारस में किया जाता है। हमारे बगल में विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं, यही विश्वविद्यालय में छात्राओं के साथ, हमारी बहनों के साथ शोषण हुआ। आज बनारस में विकास की बात करते हैं, बनारस को क्यों बनाने की बात माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। पहले से बनारस में कोई परिवर्तन नहीं है क्या? मैं बता तो रहा हूँ, अगर बनारस में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि मैं बनारस को क्योटो बना दूंगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस को क्योटो न बनाकर उन्होंने टोटो का शहर बना दिया। आज आपके कार्यक्रम में आने में मुझे लेट हो गया, उसका कारण यह कि पूरे शहर में टोटो का जाम लगा हुआ है। आज विकास की बात करते माननीय मोदी जी, तो अपने 10 साल के विकास को क्यों नहीं बताते? वो मंगलसूत्र की बात क्यों करते हैं? वो कहते हैं मैंने विकास किया, तो आप जनता के बीच में विकास की बात करो। आप पाकिस्तान की बात करते हो, आप मंगलसूत्र की बात करते हो, आप कहते हो कि माँ गाय माता हमारी माँ है, लेकिन उन्हीं की कंपनी जो बीफ कंपनी, उनसे आप चंदा लेते हो। आपके हिसाब से विकास नहीं है? विकास अगर है विकास तो आप आइए ना, मैं दिखाता हूँ आपको। रात के 11 बजे के बाद सीवर माँ गंगा में बह रही है, यही विकास है। क्या कहेंगे तिवारी जी, आप एक व्यापारी हैं, व्यापार के दृष्टि से देखा जाए तो बीजेपी को कैसे आंक रहे हैं? व्यापार की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा काशी को बढ़त मिला है, खासकर ये टूरिज्म सेक्टर में। ये जो एक नया चीज़ को मोदी जी ने तीर्थ और पर्यटन को एक साथ मिक्सअप किया, इसका असर हमारे यहाँ होटल सेक्टर को हो गया, गाड़ी वालों को हो गया, परिवहन सेक्टर को हो गया। क्या कहेंगे संतोष जी, बसपा से आपके ताल्लुकात हैं, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि विकास की गंगा बह रही है, विकास की धारा बह रही है, विकास में सब कुछ लाभान्वित हो रहे हैं लोग। अगर विकास हुआ होता तो मोदी जी को रोड शो करने की जरूरत नहीं थी, पहली बात। अब विकास देख ही रहे हैं कि अगर मरीज को, पेशेंट को कभी तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाए बीएचयू में, तो आदमी जाम में रास्ते मर जाए पेशेंट।
यही विकास है आपका। आप लोग दिख ही रहे हैं, सर्वे कर ही रहे हैं। विकास नहीं है। विकास होता तो रोड तो क्यों करते हैं? रोड शो तो लोगों से मिलने के लिए किया जाता है। अरे रोड शो जो कर रहे हैं ये विकास दिखा रहे हैं, यही विकास दिखा रहे हैं। बाहरी लोग को बुलाकर विकास दिखा रहे हैं अपना। मेरे संग इतना लोग हैं और क्या। आप नाविक समाज से ताल्लुकात रखते हैं, नाविक समाज के भला के लिए तमाम बात किए हैं। आपके ही वोट में प्रधानमंत्री जी बैठकर सैर किए थे। आपके दृष्टि से गंगा कितनी साफ हुई, आप लोगों के जीवन में कितना बदलाव हुआ और क्या देखना चाहते हैं? देखिए, गंगा के किनारे जो सफाई हुई है ऐतिहासिक सफाई हुई है। इतनी सफाई हुई है कि सोना और पत्थर कभी काला नहीं होता है और सोना भी चमकता रहता है। तो इतनी सफाई हुई कि पत्थर एकदम से बनारस के घाट के पत्थर चमक रहे हैं। ऐतिहासिक सफाई हुई है। और बनारस में नाविक समाज की जो रोजगार की बात है वो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा समाज के लोगों को रोजगार मिला है। लाखों टूरिस्ट आ रहे हैं। ये जो मेला आप देख रहे हैं ना, तो मेला जो लगा हुआ है ये मोदी जी का देन है कि यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं और कार्य लोगों को रोजगार, हजारों लोगों को रोजगार तो लस्सी घाट पे मिला है। और नाविक समाज को भी बहुत ज़्यादा मतलब लाभ हो रहा है और लाखों लोग जो कि इससे कार्य जीविका अपना चला रहे हैं। एजेंडे में, मैनिफेस्टो में मोदी जी एक बड़ी सी फोटो गौ माता के साथ लगाए हैं और एजेंडे में गौ माता के लिए एक शब्द नहीं है। अरे भैया, गौ माता नहीं बचेगी तो देश कैसे बचेगा? बिना गौ माता के इस जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सनातन धर्म का एक भी काम, चाहे वो पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे तप हो, चाहे यज्ञ हो, कुछ भी संभव नहीं है। काशी में अगर विकास हुआ है तो एक तरफ विकास करके दूसरे लोगों को दबा दिया गया है। क्या है विकास? आपको दिख रहा है? नहीं विकास है। विकास बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है। विकास नहीं है। सर क्या कहेंगे आप? ये देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, काशी में रोड बने, सड़क बने, सड़कें बनी, कॉरिडोर बना, जो भव्य दिव्य विश्वनाथ जी का मंदिर है वो बना, घाटों की सफाई हुई, गंगा पहले से स्वच्छ हुई, बिजली पहले से स्वच्छ हुई। ये सब सारी चीज़ें विकास बहुत ऊपर तक गया है, जो कि अभूतपूर्व विकास है। लेकिन काशी की एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि पीछे छूट रही है, जिस पे न तो पिछली सरकारों ने ध्यान दिया, न तो अभी की सरकार ध्यान दे रही। वो है काशी ज्ञान से जानी जाती है। वेद शास्त्र, परंपरागत जो शास्त्र हैं उनकी विद्याओं से जानी जाती है। और काशी के लगभग 200 संस्कृत विद्यालय के गुरुकुल धीरे धीरे करके बंद हो रहे हैं। न तो उसमें अध्यापक नियुक्त हो पा रहे हैं, न तो उसमें क्या कहते हैं संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। बिल्डिंगें जर्जर होकर टूट जा रही हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि काशी में ज्ञान के लिए लोग आते हैं। और जब ज्ञान यहाँ से, हमारा वेद शास्त्रों का ज्ञान खत्म होगा तो काशी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। बात पक्ष और विपक्ष की चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं शहर में विकास नहीं है। एक ने ये कहा कि गौ माता की निश्चित तौर पे अवहेलना हो रही है। आपकी नज़र से क्या है ये? ऐसा कुछ नहीं है, देखने की नज़रियों में फ़र्क है। मोदी जी ने सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान दिया है और वो दिखाई भी दे रहा है। अब रह गई बात कि कुछ लोगों के दृष्टि नहीं है, वो देख नहीं पाते हैं। हम अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से भी कभी कभी देखना पड़ता है। और काशी में मोदी जी आके खुद अपना थोड़ी वो यात्रा करते हैं और करते हैं। पब्लिक खुद लड़ रही है, इंतजाम कर रही है सारा कुछ। लेकिन एक चीज़ मैं महसूस करता हूँ, हमारे काशी में जाम की स्थिति बहुत बढ़ती जा रही है। इस पे भी ध्यान देना है। ये जो है पब्लिक फैक्टर है। विकास के क्रम में जाम से भी राहत होनी चाहिए। हम विकास पे आपकी नाराजगी, क्या नाराजगी, क्या कहना चाहेंगे? विकास आजकल आप देख रहे होंगे घाट पे बड़े बड़े ड्रोन लगा के दिखाया जा रहा है। वो विकास नहीं दिखाया जा रहा जो 80 नाला से बह के गंगा जी में गिर रहा है। उस विकास को नहीं दिखा रहे हैं। उस विकास को नहीं दिखा रहे जो वरुणा नदी से वरुणा नदी नाला का रूप पकड़ के माँ गंगा के धारा में बह रहा है। वो विकास नहीं, वो विकास दिखा रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करके ऑटोमेटिकली तरीके से गंगा जी में पब्लिक को दिखा रहे हैं। ठीक है। और रही बात बनारस में विकास की बात छोड़िए। भाई साहब ने कहा, बड़ा अच्छा बात लगा, गौ माता उनके घोषणा पत्र में नहीं है। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जब हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी तो वंशज कैसे चलेगा? हम और आप कैसे रहेंगे जब हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी? कहाँ विकास है? विकास की आपको दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है विकास? आप पत्रकार बंधु, आप बताइए। खाली सड़क बना देने से विकास नहीं, रोजगार कहाँ है? सड़क से रोजगार मिलेगा? आज भी बेरोजगार है, पर्चा लीक हो जा रहे हैं, पर्चा लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है और लोगों को छाटा जा रहा है, नौकरियों से छाटा जा रहा है। आज लोग बेरोजगारी होगी, बेरोजगारों को लाठियों से मारा जा रहा है। शिक्षा नहीं दी जा रही है, शिक्षा इतना महंगा हो गया है। देखिए, निश्चित तौर पे लोगों की ये अपनी अपनी बात है। महासंग्राम में काशी के लिए आज काशी वासियों के साथ हमने बात किया।
कुछ लोगों का ये कहना है कि विकास की धारा नहीं बह रही है, जबकि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि विकास की काशी में वो धारा बही है जो इसके पहले कभी नहीं देखी गई, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो सड़कें हों। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने ये भी बड़े साफ गोई से स्वीकार किया कि लोग टोटो के ज़माने में आ गए हैं, टोटो के कारण जाम का है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो छात्रों ने, खास करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस बात के लिए नाराज़गी दर्ज कराई कि जो प्रारंभिक पाठशाला राजनीति की होती है, जिसे हम छात्र संघ कहते हैं, उस छात्र संघ की स्थापना एक लंबे समय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रोक कर रखा गया है, उसको भी लोगों को ध्यान देना चाहिए, सत्ता पक्ष को ध्यान रखना चाहिए। वहीं एक साथी ने यह भी कहा कि गो वो चीज़ है, गौ माता वो चीज़ है जो हमारी संस्कृति से, हमारे सभ्यता से, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, उन्हें भी ध्यान दिया जाना चाहिए, उनके गोकशी पे रोक होनी चाहिए। कुल मिला के यदि देखा जाए तो काशी वासियों का ये मिजाज, जैसा कि जाना जाता है बनारस बना हुआ रस है, सबकी अपनी मिजाज होती है, सबकी अपनी अदा होती है। इन मिजाज और अदा को आपके सामने हम लाने का प्रयास किए। अब देखने की बात ये होगी कि जो जीत का अंतर है या जीत की जो परसेंटेज है वो किस कदर किस ओर जाता है।